वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आज 3 क्वेश्चन पूछूंगा और इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका नीट 26 हो या फिर नीट 27 हो, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सिलेक्शन आपका रुक सकता है। पहला क्वेश्चन, क्या आपके दिमाग में अभी से ये थॉट आने लगा है कि भैया नीट 26 के लिए अब हम लोग काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है, तो क्यों ना हम इस 4 महीने को यूज करें अपने नीट 27 के प्रिपरेशन के लिए और उसमें हम लोग टारगेट करें कि हम लोग बेस्ट एम्स तक, बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाए। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके हर सब्जेक्ट में ऐसा सीन है कि हर इनिशियल चैप्टर जो है आपका स्ट्रांग है, मतलब फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन तो स्ट्रांग है, बट बाद के जो चैप्टर्स हैं लाइक रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन वो वीक है। केमिस्ट्री में आपके इनिशियल चैप्टर जो हो गए 11th के 12th के वो स्ट्रांग है, बट बाद के चैप्टर्स आपके वीक है। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर्स आपके वीक है। बायो में भी आपका सेम कंडीशन है, मतलब कि 11th के जो चैप्टर्स है आपके इनिशियल वाले हैं लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, वो सब तो ठीक है, बट बाद के जो चैप्टर्स है सेल साइकिल, बायोमॉलिक्यूल्स वीक है। 12th में भी आपका सेम कंडीशन है, इनिशियल जो चैप्टर्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, वो सारा आपका स्ट्रांग है, बट बाद के जो चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स, बायोटेक, ये सब आपका वीक है। अगर आपका आंसर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का यस आया है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि फिर आप एक कंडीशन में फंस चुके हो जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मैं कहता हूं अर्ज टू रीस्टार्ट। ठीक है, मैं भी इसमें फंस चुका था जिसके कारण मैंने काफी सारे ड्रॉप ईयर्स मेरे को फेस करना पड़ा, और जब मैंने इसको समझा एक्चुअली में कि क्या प्रॉब्लम में मैं एक्चुअली फंस चुका था, तब मैंने फिगर आउट किया कि यार क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है। अब इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको, जो आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। पहला पॉइंट, कि क्या आपके साथ ये हुआ है कि कभी आप कोई टारगेट बनाते हो कि कल से मैं उठूंगा, सुबह उठूंगा और ये मेरे टारगेट है कि 3 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं। सुबह आप उठ नहीं पाते हो, पहली चीज तो आपका एक तो फ्लो वहां से बिगड़ जाता है और वहीं से आपको फिर लगने लगता है यार आज मैंने दिन वेस्ट कर दिया। कल से मैं सुबह उठूंगा और फिर मैं बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, बढ़िया तरीके से जो मैंने टारगेट अपने रखे हैं उसको मैं कंप्लीट करूंगा। भले ही वो दिन आपके पास पूरा प्रेजेंट था जिसको आप यूज कर सकते थे, या फिर आपने कोई टारगेट सोचा था कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, बट आपसे 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो पाए। अभी सोने के टाइम से पहले 2 घंटे अभी बचे हुए थे आपके पास, स्टिल आपने क्विट कर दिया, आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा, रिलैक्स करते हैं, अभी थोड़ा टाइम हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, फोन चला लेते हैं, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, कल से हम लोग बेस्ट स्टार्ट करेंगे, कल कोई फोन नहीं चलाएंगे और 3 चैप्टर जो टारगेट है ना उसको वापस से कंप्लीट करेंगे। या फिर आपके साथ ये हुआ है कि मान लो हफ्ते में जो इनिशियल 4 दिन थे उसको आपने वेस्ट कर दिया किसी भी कारण से, कहीं आप चले गए, कहीं आपको जाना पड़ा फैमिली फंक्शन में, या फिर आप बीमार पड़ गए 1-2 दिन, या आपका 1-2 दिन पढ़ने का मन नहीं किया, तो आपने 4 दिन वेस्ट कर दिए इनिशियल। लेकिन आपके पास अभी भी उस वीक को खत्म होने से पहले 3 दिन बचा हुआ था, बट आपने वो 3 दिन यूज नहीं किया। आपने ये सोचा कि यार चलो वेस्ट हो ही गया है तो अब मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, वेब सीरीज देख लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ, या फिर कम पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट मंडे से मैं बेस्ट तैयारी करूंगा, अपना जो टारगेट है एकदम कंप्लीट करूंगा डे वाइज और अपने आप को एकदम चेंज कर दूंगा, जो भी तरीका है ना, मतलब मैं वापस एक रीस्टार्ट करूंगा अगले मंडे से। आपके प्रिपरेशन में अभी तक ऐसा कोई ना कोई मंथ हुआ होगा जिसमें आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा और इस चक्कर में पोस्टपोन करते करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आपके 20 दिन वेस्ट हो गए। आपके पास अभी भी इस महीने में 10 दिन का समय बचा हुआ था, फिर भी आपने ये सोचा कि अब वेस्ट हो ही गया है तो क्या करते हैं हम लोग अगले मंथ से बेस्ट तैयारी स्टार्ट करेंगे, एकदम अपने आप को चेंज कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ से। ये जो रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, चाहे आप हर दिन की बात करो, हर हफ्ते की बात करो या हर मंथ की बात करो, इसी को कहते हैं अर्ज टू रीस्टार्ट, जिसके कारण आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, जब तक मेरे को नीट 26 तक एक ऐसा स्ट्रेट इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ नहीं मिलेगा, अपने जो प्रिपरेशन है उसमें एक एकदम स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं दिखेगी, तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। और आपको एक परफेक्शन का कीड़ा बेसिकली है। और आपको क्या लगता है कि जैसे ही एक कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आया जहां पे कोई हार्ड चैप्टर आ गया जिसके कारण आप स्लो हो गए, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं पसंद है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, कोई हार्ड चैप्टर आ गया जिसके न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे हैं, या फिर आपने इनिशियल 3 से 4 टेस्ट दिए और फिर आप एक ऐसे टेस्ट तक पहुंच गए जहां पे आपके मार्क्स बहुत कम आने लगे अब, ठीक, क्योंकि टेस्ट का लेवल बढ़ते जाता है धीरे धीरे, हार्ड चैप्टर्स आने लगते हैं, या फिर आपको रिविजन करना स्टार्ट करना पड़ा और जिसके कारण भी आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए। तो उसके कारण क्या होगी, इनिशियली तो आप एक अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे थे, बट जैसे ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन आया, आपका जो फेज है, आपका जो ग्रोथ फेज है वो ऐसे स्लो होने लगा और आपको लगता है यार ये तो सही नहीं है, मेरे को तो सेम पेस पे चलना चाहिए था नीट 26 जाने के लिए। और आप क्या करते हो, नहीं यार मैं क्या करूंगा ना, रीस्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लूज कर दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने सही से अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया, तो मैं एक बार से फिर से रीस्टार्ट करूंगा अगले महीने से। कुछ अगला एक डेडलाइन सेट करते हो, वहां से सोचो कि यार मैं वापस से रीस्टार्ट करूंगा, ये नहीं सोचो कि यार मैं यहीं से कमबैक करने की कोशिश करूं। और इसके कारण क्या होता है कि आप बार बार रीस्टार्ट करके इसी फेज तक पहुंचते हो और आपने कभी सीखा ही नहीं कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आगे कैसे बढ़े, और इसलिए आप हमेशा इसी लूप में फंसे रह जाते हो। और मैं भी अपने ड्रॉप ईयर्स में ऐसे ही फंसा रह गया था काफी समय के लिए, जिसके कारण मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब इसका सॉल्यूशन जो है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कारण से पीछे रह जाते हो,
अलग अलग है, तो मैं आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके साथ ये होता है कि आप एक टारगेट बनाते हो, एक प्लानर सेट करते हो कि मैं ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करूंगा, कल का मेरा टारगेट है कि मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आप अगले दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। कुछ होता है या तो आप सुबह लेट उठ जाते हो क्योंकि आपको आदत नहीं है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको पढ़ने की आदत नहीं है, सिटिंग हैबिट नहीं है, तो आप 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि यार मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, डीमोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि यार कल से मैं वापस से इन 3 चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और कल तीनों चैप्टर कंप्लीट करूंगा, कल हो जाएगा। उसके अगले दिन जब करने जाओगे तो आपका फिर नहीं होगा। तो इस लूप में आप फंसे जाते हो कि यार जो चीज आपको 2 दिन में करनी चाहिए थी वो चीज आप 4 दिन में करने लगते हो, आप एक बैकलॉग वाले फेज में चलने लगते हो। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपसे 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर आपका छूट गया, तो उसको छोड़ दो। वहां पे नेक्स्ट डे जो है ना वो आपका एक नया दिन होना चाहिए और वहां पे आप नेक्स्ट टारगेट जो आपने सेट किया होगा अपने प्लानर के अकॉर्डिंग वो आप स्टार्ट करोगे, ना कि जो एक चैप्टर छूट गया उसके पीछे आप रोते रहोगे और उसके पीछे पड़े रहोगे। इससे क्या है कि आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन आगे जाएगी तो आपके पास एक ऐसा समय आएगा, कोई ना कोई समय आपको मिलेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या मान लो कभी छुट्टी पड़ गई, एक समय आपको मिलता है जहां पे आप ये जो 20% चीजें आपकी बच गई होगी उसको कंप्लीट कर पाओगे। और ऑलरेडी अच्छी बात ये होगी कि 80% चीजें जो आप ये 2-2 चैप्टर करके कंप्लीट कर रहे थे वो आपकी कंप्लीट होगी और आप अपनी जो मैक्सिमम जो जनता है, जो आपकी कंपटीशन है, उससे बहुत आगे रहोगे। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि जब तक उनका ये परफेक्ट फेज नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे और उनका वो 3-3 चैप्टर करके ऐसे बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वहीं पे सिर्फ एक चैप्टर का बैकलॉग बचा होगा जो कि सिर्फ 20% चैप्टर्स होंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है टेस्टिंग के साथ कि भैया हमने इनिशियल तो कोई टेस्ट ही ज्वाइन करी, 2 से 3 टेस्ट भी दिए हमने, उसके बाद हमारे मार्क्स इनिशियल तो अच्छे आ रहे थे बट धीरे धीरे हमारे मार्क्स कम होने लगे। तो जैसे जैसे मार्क्स कमने लगे तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगा, हमें लगने लगा कि यार मैं प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जब प्रिपरेशन बढ़िया कर लूंगा तब ये टेस्ट दूंगा, तो अभी के लिए छोड़ देता हूँ। और वहां पे आप 2-3 टेस्ट के बाद उस टेस्ट को छोड़ देते हो, टेस्ट देना बंद कर देते हो। हमने CBTS में नोटिस किया बहुत सारे बच्चों ने इनिशियली काफी अच्छे से टेस्ट दिया, उनके मार्क्स ऑन एन एवरेज 450 से 550 के बीच आए। ठीक है, बट क्योंकि CBTS एक हार्ड टेस्ट है, कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट है, आपकी गलती करवाने के लिए बनाई गई है, तो वहां पे लोगों ने उस टेस्ट को वहां पे क्विट करना स्टार्ट कर दिया और ये बोलने लगे कि भैया हम लोग जब बाद में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आके इस टेस्ट को देंगे। वहीं पे एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया कि भैया मेरे से ना क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, मैं आधे क्वेश्चन ही कर पा रहा था क्योंकि एक तो मैं रिवीजन अभी नहीं कर पा रहा हूँ उतना अच्छे से और मेरे को अभी उतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा रिवाइज नहीं किया है। तो इसका मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला भैया, मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा, मैंने उसको एज ए क्यू बैंक यूज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने बोला था कि CBTS जो है ना कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट है और यहाँ पे आपसे गलती करा के सिखाएंगे। तो मैं यही देख रहा हूँ कि मेरे से किस क्वेश्चन में क्या गलत हो रहा है और मैं उसको उस समय पे सीख ले रहा हूँ। तो मैंने उसको एज ए क्यू बैंक करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से मेरे को काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो इस बच्चे ने जो सॉल्यूशन निकाला, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टेस्ट जो आप देते हो ना किसी भी टेस्ट का, वो इनिशियल जो आप मान लो Feb मार्च तक जो टेस्ट देते हो वो आप सीखने के लिए टेस्ट देते हो। उसके बाद जो अप्रैल हो गया उसमें जो आप टेस्ट दोगे उसमें आप मेनली सीखते हो कि यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, फटाफट कैसे टेस्ट दें, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, मिस्टेक्स कैसे कम करें, OMR फिलिंग कैसे करें, वो सारी चीजें आप बाद में सीखते हो। उससे पहले जितने भी आप पार्ट टेस्ट दोगे या फुल सिलेबस टेस्ट दोगे वो ये जानने के लिए देते हो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो आपको टेस्टिंग से सिर्फ ये पता करना है कि मेरे वीकनेस क्या है, उस पर काम करना है, जैसा कि इस बच्चे ने किया। तीसरी चीज जो होती है वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, मतलब कि आप ऑलमोस्ट अगर 10 बच्चे से पूछोगे तो 9 में ये दिक्कत आई कि जब भी वो चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उन्हें इंट्रोडक्शन तो इजी लगता है, रिवाइज करते हैं वहां बढ़िया से टाइम दे देके, और एंड में जब आते हैं तो उनको हार्ड लगने लगता है, उतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते और कम टाइम देके निकाल देते हैं। और उनका क्या होता है, हमेशा पीछे वाला जो पोर्शन है वो वीक रह जाता है और आगे वाला पार्ट उनका स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जो मोस्ट वेटेज जो जहां से क्वेश्चन बनता है वो पीछे वाले पार्ट से होते हैं। आप नोटिस भी करोगे तो हाई वेटेज चीजें बाद में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो पार्ट उनका वीक रह जाता है और उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है टेस्ट में। दूसरा क्या दिक्कत होती है, सेम चीज कि अगर वो डिसाइड करते हैं कि मैं आज 4 चैप्टर रिवाइज करूंगा तो उसमें मान लो 1 चैप्टर हार्ड होगा, 2 चैप्टर हार्ड होगा, 2 इजी होगा, तो वो स्टार्ट कैसे करते हैं रिवीजन को, इजी के तरफ से स्टार्ट करते हैं और हार्ड को बाद में करते हैं। बट उन्हें करना क्या चाहिए था, हार्ड को पहले करना चाहिए था और इजी को बाद में। इससे क्या होगा कि मान लो उनका टारगेट 4 चैप्टर का था, ठीक है, बट वो दिन का 2 ही रिवाइज कर पाए, 3 ही रिवाइज कर पाए। एटलीस्ट जो 2 हार्ड चैप्टर्स थे क्योंकि उन्होंने उसको पहले प्लेस किया था तो वो चैप्टर उनका पहले रिवाइज हो जाएगा और जो छूट गया चैप्टर वो ऑलरेडी इजी चैप्टर था जो उन्हें आता था। ठीक है, सेम वही चीज आपको जब रिवीजन करना है किसी भी चैप्टर का तो उसको एक बार चलो आपने स्टार्टिंग से रिवाइज कर लिया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके पीछे तक गए, उसके बाद के जितने भी रिवीजन है उसको आप हमेशा अपने वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। मतलब जो आपका वीक पोर्शन है उसको पहले रिवाइज करो, उसके बाद आपके जो बचे हुए पार्ट्स हैं जो इजी है, जो आपको लगता है यार मेरे को ऑलरेडी आता है, उसको बाद में रिवाइज करो। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता था कि मैं पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब लास्ट के टॉपिक को पहले किया, फिर उससे पहले वाले को किया, फिर उससे पहले वाले को किया, ऐसे करके मैं इंट्रोडक्शन की तरफ जाता था, ना कि
वाइस वर्सा। चौथा जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। क्या करते हैं आप लोग कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग में जब इनिशियल फेज में रहते हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, कभी भी आप रीस्टार्ट करोगे तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आप तो फाड़ देंगे, ठीक है। और आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इस चैप्टर के लिए सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे रिसोर्सेज कंप्लीट कर दूंगा। आपने कोई एक चैप्टर डिसाइड किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपने उसके मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, PYQ सॉल्व कर लिए, मॉड्यूल में जितने भी एक्सरसाइजेस थे, एग्जांपल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 सब सॉल्व कर लिया। फिर आपने NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया, JEE मेंस के PYQ सॉल्व कर दिया। अब आपने एक चैप्टर के लिए तो ये सब कुछ कर लिया, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सिलेबस आपका आगे जाएगा, टाइम की आपके पास कमी होने लगेगी और आगे आप चैप्टर्स के लिए, कुछ चैप्टर्स के लिए तो ये सब कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आगे बाकी बचे हुए चैप्टर्स के लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 भी नहीं कर पाओगे, या सिर्फ PYQs भी नहीं कर पाओगे और बहुत सारे चैप्टर्स के आपके PYQ भी छूट जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको एक फेज में डिवाइड कर लो कि मैं पहले सारे चैप्टर, जितना भी मेरा सिलेबस में चैप्टर है, उनके मैं फेज 1 में एक्सरसाइज 1 और PYQ सॉल्व करूंगा। जब मेरा ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तब अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं एक्सरसाइज 2 जिसमें हार्ड क्वेश्चन होंगे या NCERT के जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो करूंगा, क्योंकि ये करने से ही आप ऑलरेडी 150 प्लस पे पहुंच जाते हो, जो कि आपका सिलेक्शन इंश्योर करवा देता है, ठीक है। बट अगर मान लो इस चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में आपके कुछ 5 चैप्टर के भी क्वेश्चन छूट गए, PYQ छूट गया, तो आपका सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि फेज 1 में आप पहले सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 1 करना, एग्जाम्पल करना, PYQ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये 95% चीजें कवर कर देता है। उसके बाद एक्सरसाइज 2 और NCERT इंटेक्स करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी रैंक बढ़िया होगी। बट रैंक बढ़िया करने के लिए पहले आपको सिलेक्शन तो लेना होगा ना। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है रीस्टार्ट वाला, तो आप हमेशा ये फेज वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग को यूज करो, ठीक है। इस तरीके से आप ये रीस्टार्ट बार बार करने वाले लूप होल से बाहर निकलोगे, और जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी आप अपने आप को ग्रो करते हुए देख पाओ। आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप एक ऐसे फेज में हो जहां आपको लगे कि यार जितना मेरे को परफेक्ट परफॉर्मेंस यहाँ देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया, मेरे को 4 चैप्टर कंप्लीट करना था बट मैं 2 ही कर पाया, वहां पे आप रीस्टार्ट करने मत जाना, बल्कि वहां पे आप रिज्यूम करना। मतलब कि वहीं से आप ट्राई करो कि चलो अगले दिन क्या करूंगा ना, ये 4 चैप्टर मेरा हो गया, चलो ये टारगेट था खत्म हो गया, अगला जो टारगेट है 4 चैप्टर का उसमें ट्राई करूंगा कि मैं 3 चैप्टर कर लूं किसी तरीके से। और ऐसे आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, ना कि आपको हमेशा जाके 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। बस इतना ही मैसेज मेरे को देना था इस वीडियो के थ्रू। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए कमेंट करके बताना, मैं बना दूंगा।